येनैरितः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनः। नमो नवघनश्याम कामकामिति देहिने कमलाकाम सौदाम कर्णकामभुगेहिने। वेदांत शास्त्र के अध्येता गण एवं संस्कृत शौर्यम आमुख पटल के संवाहक राजकुमार जी, पंचदशी प्रकरण ग्रंथ का महाभूत विवेक प्रकरण चल रहा है। क्रमेण वियत वायु आकाश वायु का विवेक आत्म तत्व से सदरूप आत्म तत्व से किया। इसके बाद जो तेज है, तेज बताया कि वायु दशांशतः न्यूनः बन्धि। वायु से दशांश न्यून बन्ही है और वायु प्रकल्पिता। वायु में दशांश न्यून बन्ही प्रकल्पित है। यह पुराण वचन है। तारतम्यम दशांश न्यून पंचक। अब इसके बाद जो वायु से दशांश न्यून बन्ही कल्पित है, वो बन्ही का क्या स्वरूप है? स्वकीय धर्म बन्ही का क्या है और कारण धर्म बन्ही में कौन कौन आए उनको बता रहे हैं। स्वकीय धर्म बन्ही उष्ण प्रकाशात्मा पूर्वानुगति अत्र च अस्ति वह्नि स निस्तत्व शब्दवान अस्पर्शवान अपि। स्वकीय बन्ही के जो धर्म हैं वो उष्ण और प्रकाशात्मकता। औष्ण और प्रकाश ये बन्ही के स्वकीय धर्म हैं। और पूर्वानुगतिक धर्म कारण क्रमेण आगत जो धर्म हैं बन्ही में, अधिष्ठान सत्स्वरूप अधिष्ठान में आरोपित होने के कारण बन्ही अस्ति। बन्ही में जो सत्ता है, बन्ही की जो सत्ता है, वो सत्ता अधिष्ठान सदस्वरूप जो अधिष्ठान है आत्म तत्व है, उसमें आरोपित अविद्या है। उस आरोपित सत में आरोपित अविद्या का परिणाम होने के कारण बन्ही भी सत स्वरूप में अधिष्ठित है, आरोपित है। अतः जो सत प्रतीति है वो अधिष्ठानभूत ब्रह्म तत्व की है। अनिस्तत्व जब सद से विविक्त कर दिया बन्ही को, सद स्वरूप आत्मा से बन्ही का जब विवेक होगा तो निस्तत्व, ये निस्तत्व रूपता माया का धर्म। निस्तत्व रूपता जो बन्ही में प्रतीत होती है, सदस्वरूप आत्मा से विविक्त होने पर निस्तत्व रूपता जो बन्ही की प्रतीत होती है वो माया का धर्म है। तथा आकाश वायु क्रमेण उत्पन्न है। आकाश में दशांश वायु
वायु में दशांश बन्ही जो बताया है, तो आकाश दशांश वायु, वायु का दशांश बन्ही होने के कारण शब्द आकाश का धर्म और स्पर्श वायु का धर्म बन्ही में प्रतीत होता है। इस प्रकार से बन्ही के स्वकीय दो धर्म हैं, प्रकाश रूपता, उष्णता, और सत्ता, निस्तत्वता और स्पर्श और शब्द, ये कारण क्रमेण बन्ही में आए। रूपम तत्र सत सन माया व्योम वायु अंशैः युक्तस्य अग्नेः निजो गुणः किम रूपम। बन्ही का स्वभाव है उष्णता, प्रकाशात्मकता बन्ही का स्वभाव है। अब बन्ही का धर्म क्या है, बन्ही का गुण क्या है, वो है रूप। तो सन, माया, अव्यय, शब्द, इनके अंशों से युक्त होने के कारण बन्ही अस्ति, बन्ही निस्तत्व, बन्ही शब्दवान, बन्ही स्पर्शवान। ये सन, माया, सत्स्वरूप जो चैतन्य है, और माया, आकाश, वायु के अंशों के कारण, वायु अंशांश से जायमान होने के कारण कारण गुण हैं। बन्ही अस्ति, बन्ही की सत्ता, बन्ही निस्तत्व, निस्तत्व रूपता, माया कारणता जन्य है, माया कारण गुण है। शब्दवान, स्वतः उसका कौन सा गुण है, तत्रूपम, निजो गुण, स्वकीय गुण बन्ही का रूप है। सतः सर्वम अन्यद बुद्ध्वा विविच्यता, इस संपूर्ण को सत से अन्य दिति, सत से अन्यत बुद्धि से ही इनका विवेक करना चाहिए। न तो बन्ही में अविद्या का जो धर्म आया है कारण क्रमेण, वो भी सत से विविक्त है, सत नहीं है। जो आकाश का धर्म शब्द आया वो भी सत नहीं है, वायु का धर्म जो स्पर्श आया वो भी सत नहीं है, और जो स्वकीय धर्म गुण रूप है वो भी सत नहीं है। सतः सर्वम अन्यद बुद्ध्वा विविच्यता, सत से सर्वम अन्यत, सत स्वरूप अन्य कोई नहीं है, ऐसी बुद्धि से ही विवेक करना होगा। तो जब सत नहीं हुए और प्रतीत हो रहे हैं, तो बन्ही का जो स्वकीय स्वरूप है, उष्णता, जो प्रकाशात्मकता, जो कारण क्रम से आए हैं, उसमें सत्ता, निस्तत्वता और शब्द और स्पर्श, ये भी सत से जब विविक्त हो गए तो ये भी मिथ्याभूत ही कहलाएंगे। सतो विवेचिते बन्ही बन्धो मिथ्यात्वे सति वासिते आपो दशांशतो न्यूनाः कल्पिता इति चिंतयेत।
जब सत से विवेक कर दिया, बन्ही सतो भिन्ना, बन्ही सत से भिन्न है, जब ये विवेक हो गया तो बन्ही में मिथ्यात्वे सती, मिथ्यात्वे वासिते, विवेचिते सति, सतः विवेचिते सति बन्धो मिथ्यात्वे वासिते। जब सत है ही नहीं, अप्रतीत हो रही है, तो सद विव्यक्त है, प्रतीत होने के कारण असद विव्यक्त है, अतः बन्ही मिथ्या है। ऐसे मिथ्यावासित जो बन्ही है उसमें दशांशतः आप न्यूना आपाह, उसके दशांश न्यून, बन्ही का दशांश न्यून जल है। जो कल्पित है उसमें ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि वेदांत दर्शन में कोई भी न्यूनाधिक्यता या पदार्थ स्वरूपता सभी कल्पित है। अब इस प्रकार से वायु का दशांश जो जल है, आप है, उसमें भी स्वकीय धर्म अकारण क्रमेण समागत धर्मों का विवेक कर रहे हैं। आपो अमूह शून्य तत्वाः शब्द स्पर्शा संयुक्ताः, इतने धर्म पर किए हैं। रूपवत्यो अधर्मानुवृत्त्या सूयो रसो गुणः, रूपवत्यो अन्य धर्मानुवृत्त्या सूयो रसो गुणः। जो आप है, जल है, उसमें आप संति अमूह आपाह, आपाह संति, आपाह शून्य तत्व, आपाह शून्य तत्वाः निस्तत्वाः, अथ च शब्द स्पर्श संयुताः। रूपवत्यः इति अन्य धर्मानुवृत्त्या, अन्य धर्म कारण धर्म अनुवृत्त्या आपः सन्ति, आपः शून्य तत्वः, आपः शब्द स्पर्श संयुक्ताः रूपवत्यः। अन्य धर्मानुवृत्त्या, अन्यस्य ये धर्माः सद्रूपता अधिष्ठान का, शून्य तत्वता माया की, और शब्द स्पर्श आकाश और वायु, अरूप तेज का, ये अन्य के धर्म अनुवृत्त होते हैं। यतः जल सत्स्वरूप आत्म तत्व में आरोपित है, अतः सत्ता प्रतीत होती है। माया का परिणाम है, इसलिए निस्तत्व है। और आकाश आदि क्रम से जायमान है, तो आकाश का धर्म शब्द, वायु का धर्म स्पर्श और तेज का धर्म रूप है। सुखी धर्म क्या है उसका? तो सूयो रसोधर, तेज जल का स्वकीय रस धर्म है, रस गुण है। तदो विवेचतासु सतो विवेचतासु अपसु तन मिथ्यात्वे च वासिते भूमि
दशांश तो न्यूना कल्पिता अपश्रुति चिंतयेत। कहते हैं ये जो आप है, जल है, इसका सत से विवेक किया पूर्वोत्तर पूर्व क्रमेण, जिस प्रकार से पूर्व में सत व्यापक है, सर्वत्र अनुवृत्त है, और आप जो है जल है वो सर्वत्र अनुवृत्त नहीं है, इसलिए सत नहीं है। तो सत से जब विविक्त हो गया तो मिथ्यात्व उसका सिद्ध हो गया। क्यों? ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या, ब्रह्म से भिन्न सत्स्वरूप ब्रह्म से भिन्न सकल मिथ्या है। जब विवेक हो गया कि आप जल सत नहीं है, तो उसमें मिथ्यात्व सिद्ध हो गया। उस सतो विविष्ट जो आप है उसमें मिथ्यात्व वासित हो गया। उसी जल में भूमि दशांशता कल्पिता, दशांश से न्यून भूमि जो है उसमें पृथ्वी कल्पित है। अपश्रुति चिंतयेत, इस प्रकार के अपने भूमि कल्पित है, दशांश न्यून। अब उस भूमि के स्वरूप का निर्वचन कर रहे हैं कि तो भूमि क्या है। तो भूमि अस्ति भूः तत्व शून्या अस्याम सद्वस्पर्शौ रूप स्वरूपकौ रसः परतो गंधा नैजः सत्ता विविच्यता। कहा उस पृथ्वी में भी अस्ति भूः जो सत्ता की प्रतीति है, तथा तत्व शून्य जो निस्तत्वता प्रतीत हो रही है, और इस भूमि में सब शब्द स्पर्श और रूप और रस ये अनुवृत्त है, पूर्वानुवृत्ति से है। सत्स्वरूप आत्मा में अधिष्ठित होने के कारण आत्मा की सत्ता प्रतीत होती है। माया का परिणाम होने के कारण निस्तत्वता प्रतीत होती है। और आकाश, वायु और तेज और जल एतत् क्रम से तत्त दशांश क्रमे दशांशता से जायमान होने के कारण उनके धर्मों की गुणों की प्रतीति होती है। आकाश के धर्म शब्द की, वायु के धर्म स्पर्श की, तेज के धर्म रूप की और जल के धर्म रस की प्रतीति होती है। स्वकीय गुण क्या है? तो नैजो गंधा, निज उसका गुण, स्वकीय जो धर्म है उसका, पृथ्वी का वो गंध है। सत्ता विविच्यता, उसकी सत्ता का विवेक जब करेंगे, उनसे इन सभियों से पृथ्वी का में जो तत्व शून्यता है, शब्द स्पर्श रूप रस रूपता है, गंध रूपता है, इसकी सत्ता से विवेक करेंगे।
सत नास्ति। ये सत्ता नहीं है। तो सत्ता से जब विवेक कर देंगे, पृथक्कतायाम सत्तायाम, सत्ता का जब पृथक्करण होगा, पृथक्कतायाम सत्तायाम भूमिर्मिथ्या अवशिष्यते, भूमि दशांशतो न्यूनम ब्रह्मांडम भूमि मध्यकम। जब सत्ता से पृथक किया भूमि को तो मिथ्या अवशिष्यते। भूमि सत्ता नहीं है, सत्स्वरूप नहीं है। तो जब सत्स्वरूप आत्मा से भूमि का पृथक्करण किया तो भूमि मिथ्या हो गया। और उस भूमि का जो दशांश है न्यून, वो ब्रह्मांड है। भूमि मध्यक जो ब्रह्मांड है वो भूमि से दशांश न्यून है। अब वो ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड मध्य तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश, भुवनेषु वसन्तेषु येषु प्राणदेहा यथा यथा। अब उस ब्रह्मांड के मध्य में चतुर्दश भुवन, भूर्भुवः स्वः जनः तपः सत्यम, भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, ये ऊपरी भुवन हैं। और अतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल, ये 7 जो है भुवन आधा है। तो ये एक ब्रह्मांड के मध्य में 14 भुवन है। और उन एषु भुवनेषु, इन 14 भुवनों में यथायथ प्राणी देहा, प्राणी देह, प्राणियों के शरीर विद्यमान है। ब्रह्मांड लोक देहेषु सद्वस्तुनि पृथक्कृते, असंतो अंडादयः भान्तु तद्भानेऽपि काच्छति। अब इस क्रम से ब्रह्मांड, भुवन, लोक और देह सद्वस्तुनि पृथक्कृते, सद्वस्तु से इनका पृथक्करण कर लिया। सद्वस्तु आत्म तत्व है। ब्रह्मांड, लोक या देह आत्म तत्व तो नहीं है। तो सद्वस्तु से जब पृथक्करण, पार्थक्य बोधित हो गया तो वह संतो अंडादयः, तो ब्रह्मांड आदि सभी जो हैं असत सिद्ध हो गए। असंतः भान्तु, असत होकर के यदि प्रकाशित हो रहे हैं, तद्भानेऽपि काच्छति। कोई सत्ता न रहते हुए भी यदि प्रकाशित हो रहे हैं तो कोई भी क्षति नहीं है। यदि उनकी सत्ता स्वीकार की गई होती तब द्वैतापत्ति आएगी। यदि वो असत होते हुए भी प्रकाशित हो रहे हैं तो उसमें कोई क्षति नहीं है। सत स्वरूप आत्मा में कोई क्षति नहीं है। यदि वो सत हो करके प्रकाशित होते
तो द्वैतापत्ति आती। ब्रह्मांड लोक देहेषु सद्वस्तुनि प्रकृते। दे ब्रह्मांड सद्वस्तु नास्ति, लोकः सद्वस्तु नास्ति, देह सद्वस्तु नास्ति। पृथक्करण कर लेने के बाद असंतो ब्रह्मांड आ गया। तद भाने भी असंत असंत माने असत सत्ताहीन। यदि ब्रह्मांड आदि का भान हो रहा है तो उसे उसके भान में, उसकी प्रतीति में कोई क्षति नहीं, हानि नहीं है। भूत भौतिक माया नाम असत्वे त्यंत वासिते सद्वस्तु अद्वैतम इत्येषाधि विपरेति न क्वचित्। इस प्रकार से भूत, पंच महाभूत, भौतिक, ब्रह्मांडादि और माया, जब इनका सत्व सिद्ध हो गया कि सत स्वरूप नहीं है, सदाधिष्ठित होने के कारण सत्य है, तो जब असत्व अत्यंत वासित हो गया, अत्यंत असत्व की वासना जब उसमें सिद्ध हो गई, तो सद्वस्तु अद्वैतम, सद्वस्तु ही अद्वैत है, अन्य कोई सद्वस्तु है ही नहीं। ऐसी बुद्धि का विपर्यास, विपरीतता फिर नहीं होगा। क्योंकि बुद्धि का विपर्यास तो तब संभव होता कि उससे अतिरिक्त, भूमि आदि से अतिरिक्त में यदि कोई सदरूपेण प्रतीति होती, सदस्वरूप आत्मा से अतिरिक्त यदि सदरूपेण प्रतीति होती तो विपर्यास होता, अद्वय बुद्धि का विपर्यास होता है। अद्वय आत्म तत्व है, ये इस बुद्धि की विपरीतता तब सिद्ध हो जाती यदि भूत भौतिक मायादि में किसी में भी सत्स्वरूपता प्रतीत होती, सदरूपता प्रतीत होती। जब निश्चित हो गया कि सदरूपता किसी की है ही नहीं, तो अद्वय एकमेवाद्वितीयम, अद्वय रूपता, अद्वय ज्ञान का विपर्यास नहीं होगा। सतो विवेचितासु अपसु तन मिथ्यात्व नहीं। सदद्वैतात् पृथक भूते द्वैते भूम्यादि रूपिणी तत्तदर्थ क्रियालोके यथा दृष्टा तथैव सा। सदद्वैतात्, सत्स्वरूप जो अद्वैतात्म तत्व है, सदद्वैतात्म तत्व से द्वैत भूम्यादि रूपी जो द्वैत है, भूम्यादि रूपी, भूमि आदि जो रूपी द्वैत है, उसको पृथक कर दिया। सदाद्वैतातिरिक्त ही द्वैत है, वो भूम्यादि रूप है, जगत रूप है। जब वो पृथक्करण हो गया, ये सिद्ध हो गया कि सदाद्वैत से भिन्न ही भूमादि द्वैत है,
वेदादि द्वैत है, ये जब प्रपंचित हो गया तब तत्तदर्थ क्रिया उन भूम्यादियों में तत्तद प्रयोजनक अर्थ क्रियाकारिता रहने पर भी, व्यवहारता रहने पर भी लोक में यथा दृष्टा तथैव, तदर्थ क्रिया लोक में जैसी देखी गई है वैसी होती रहे, उससे कोई अद्वैत की क्षति नहीं है। केवल ये सिद्ध करना था कि ये जो वेदादि प्रपंच है ये सत नहीं है, सद पृथक है, सत से पृथक है, अतः मिथ्याभूत है। केवल इतना विवेक का प्रयोजन था। जब सद द्वैत से भूम आदि द्वैत का पृथककरण हो गया तब उस पृथक भूत, सद से पृथक भूत यदि भूम आदि में अर्थ क्रियाकारिता लोक में देखी गई है, लोके यथा वैसे देखी जाए, कोई क्षति नहीं है। केवल ये हमको सिद्ध करना था कि आत्मा के अतिरिक्त कोई सदरूप नहीं है, और आत्मा के अतिरिक्त भी यदि व्यवहार किसी में है और मिथ्याभूत है, तो जिस प्रकार से व्यवहार देखा जाता है उस प्रकार से व्यवहार होता रहे। केवल ये सिद्ध करना था कि आत्मा के अतिरिक्त कोई सत नहीं, इतना मात्र प्रयोजन था। अब उसी क्रम से बता रहे हैं, सांख्य काणाद बौद्ध्याद्यैहि जगद भेदो यथा यथा उत्प्रेक्षते नेक युक्ता भवतेश तथा तथा। अब यहाँ पर सांख्य है, मूल प्रकृति विकृति, महादादया प्रकृति विकारतः सप्त इत्यादि। मूल प्रकृति से अहं तत्व, महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, ये उत्पत्ति कहते हैं। कणाद जो है वो परमाणु से सृष्टि कहते हैं। इसी प्रकार से बौद्ध भी विज्ञान वस्तु को वास्तविक मानते हैं और विज्ञान में अर्थ कल्पित है, अर्थ विज्ञान से अतिरिक्त नहीं है, ऐसा मानते हैं। सांख्य काणाद बौद्ध्यादि जगत भेदो यथा, जैसे जैसे जगत का भेद मानता है। सांख्य मूल प्रकृति से महदादि क्रमेण उत्पत्ति मानता है, कणाद दृढ़कादि रूपेण उत्पत्ति मानता है, और बौद्ध का दूसरा ही क्रम है, विज्ञानवाद है। बाह्य पदार्थों की कोई सत्ता नहीं है, यह शून्य से जगत की उत्पत्ति मानता है। ये अतः जगत का जैसा जैसा स्वरूप उन्होंने स्वीकार किया है, उत्प्रेक्षा किया है, अनेक युक्ति से हमारी कोई, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं वेदांती को। वो निस्तत्व हैं, निस्वभाव हैं, सदभिन्न हैं। सदभिन्न जो भी है जगत, यदि वो सदभिन्न है तो कणाद जिस प्रकार से मानता हो माने, सांख्य जिस प्रकार से उसको मानता हो माने, बौद्ध मानता हो माने,
हमारे यहाँ कोई उससे के मानने से कोई क्षति नहीं है। सदरूपता यदि उसकी स्वीकृत हो जाएगी तभी द्वैत रूपता होगी। सत रूपता उसकी सिद्ध नहीं हो सकती है, किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं। तो जब सदरूपता नहीं सिद्ध हो सकती तो जिस प्रकार से वो प्रतीत हो अद्वैत की क्षति नहीं हो। अवज्ञातम सदद्वैतम निसंकयी अन्यथा निसंकयी अन्यवादि भी एवं का क्षति अस्माकं तद्वैतम अवजानता। कहा सर्वम अद्वैत अवज्ञातम निसंकयी अन्यवादिभिः अद्वैत तत्वम अवज्ञातम। अन्यवादी जो सांख्यादि हैं निसंकयी, कोई शंका न करके, शंका रहित हो करके और आत्म तत्व अद्वैत जो सद अद्वैत है उसकी अवज्ञा कर दिया। सद अद्वैत की अवज्ञा कर दिया। सद अद्वैतम की जब अद्वैत ही सत है ये अवज्ञा कर दिया, निसंकयी अन्यवादी भी का क्षति अस्माकं, हमारी कोई क्षति नहीं। क्यों? तद्वैतम अवजानता, क्योंकि उसको हम द्वैत ही जानेंगे। तो यदि सदद्वैत की अवज्ञा करके अन्यवादियों ने